Welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. I borrowed ₹12,000 from जमशेद. मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार लिए at 6% पर annum simple interest for 2 years. 2 साल के लिए 6% पर annum rate of interest के हिसाब से. Had I borrowed this sum at 6% पर annum compound interest. अगर मैंने सेम रुपया 12,000 रुपया सेम इंटरेस्ट पर सेम 2 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया होता तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. तो मुझे उसे जो मैं अमाउंट वापस करूँगा वो कितना ज़्यादा करना पड़ता. देखिए फ्रेंड, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि मैंने 12,000 रुपये उधार लिए थे जमशेद से, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पर एनम और 2 साल के लिए उधार लिए गए थे. अब मैंने ये पैसा जमशेद से सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उधार लिया है, तो मुझे कितना अमाउंट उसे वापस करना पड़ेगा. दूसरी बात, अगर इतना ही पैसा इतने ही समय के लिए इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेता तो मुझे कितना पैसा उसको वापस करना पड़ता. और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा आपको हिंट दिया हुआ है, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. मुझे कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ता, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा देना पड़ता. इसका मतलब साफ है कि जब भी कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया जाता है तो हमेशा अमाउंट जो है वो ज़्यादा वापस करना पड़ता है. तो देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, वही स्ट्रेटजी है कि एक साइड में हम सारी सिचुएशन का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकाल देंगे और एक साइड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकाल देंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाल देते हैं. तो उसके लिए जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं. प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 12,000 रुपीज़. 12,000 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6%. उसके बाद टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम हमें मिला हुआ है 2 ईयर्स. 2 साल के लिए ही हमने ये पैसा बोरो किया था. उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल देंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो देखिए प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपीज़ और रेट है हमारा ये 12,000 है और रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा 2 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100. तो देखिए सॉल्व करेंगे, 2 जीरोस से ये लास्ट की 2 जीरोस कट गई. अब नीचे हमारा कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा हुआ है 120 और 6 और 2. तो देखिए 6 इंटू 2 होता है 12. 12 को 120 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,440 रुपीज़. ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट. जबकि हमें क्या करना है, वापस अमाउंट वापस करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट कैसे निकलता है, इस सिंपल इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे किसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर. वो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा. तो हम देखिए अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट जो हमारा बनेगा, जो कि हमें उसे वापस करना होगा, वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल था हमारा 12,000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला 1,440 रुपीज़. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 13,440 रुपीज़. ये हमारा अमाउंट बना सिंपल इंटरेस्ट के केस में. अब हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा अमाउंट कितना बनेगा. हम यहाँ चाहे लिख भी सकते हैं 4 कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि इस साइड में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला हुआ है और दूसरी साइड में हमने सिंपल इंटरेस्ट का निकाला हुआ है. तो 4 कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए हमारा सीधा अमाउंट ही निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में. तो और अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 और ये पावर यहाँ लिखी जाती है टाइम. तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,000 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी पावर है हमारी 2. अब देखिए अंदर अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे. 6 और 100 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं. तो 2 3 4 होता है 6 और 2 50 जा होता है 100. तो अब इसको ब्रैकेट को आगे सोल्व करेंगे. 12,000 एज इट इज़ लिखा जाएगा ब्रैकेट. अब देखिए ये है 1
प्लस 3/50 आ गया और इसकी पावर है 2। अब देखिए हमको ये जो फ्रैक्शन है 3/50 और ये जो 1 है, ये 1 भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे अपने आप में डिविजिबल बाय ये 1 होता है। तो 1/1 प्लस 3/50, ये दो फ्रैक्शन है, इनको सोल्व करेंगे। देखिए दो फ्रैक्शंस यहाँ पर ऐड हो रही हैं, लेकिन अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते, मान लीजिए यहाँ पर भी 50 होता, तो ये सीधे सीधे ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर प्लस हो जाते और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया जाता। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये होता है कि इस 1 और 50 का एलसीएम लिया जाएगा, और 1 और 50 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा? 50 आएगा। तो देखिए 12,000 एज इट इज़ था, अब यहाँ एलसीएम हमारा आ गया है 50। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 50 को डिवाइड किया जाएगा पहले इस डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा पहले वाले न्यूमरेटर से। तो देखिए 50 डिवाइडेड बाय 1 50 आया, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर ऊपर यहाँ आ गया 50, बीच में है प्लस तो प्लस। अब 50 डिवाइडेड बाय ये वाला 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 1 इंटू 3 आया 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 12,000 हमारा एज इट इज़ है। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहूँगा, तो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि ये सारा नंबर इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए 50 प्लस 3 हो गया 53 डिवाइडेड बाय 50, और ये पूरा का पूरा नंबर की पावर 2 है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होना है, 53/50। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो यहाँ कैंसिल हो गई। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 24 जा होता है 120। अब देखिए ऊपर ऊपर हमारा बचा 24, यहाँ 53 और यहाँ भी 53, और नीचे बचा हुआ है 5। तो जब हम ऊपर ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 67,416, और नीचे हमारा बचा हुआ है 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13,483.2 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो हमारा सीधा ही अमाउंट निकल जाता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को अमाउंट पे करना है 13,440, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे करना है 13,483.2 रुपीज़। देखिए 13,000 दोनों में सेम है, फ़र्क है सिर्फ पीछे, यहाँ पर है 483.2 और यहाँ पर है 440, तो यानी कि अमाउंट तो ये वाला बड़ा है। अब हमें बताना है कि कितना बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कि मुझे कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट की बजाय। तो वो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे। तो देखिए हम सीधा सीधा यही लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स, दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस होगा वही उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट। अब जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले बड़े वाला नंबर लिखते हैं 13,483.2 रुपीज़ माइनस 13,440 रुपीज़। अब इनको जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 43.2 रुपीज़ ओनली। तो देखिए 43.2 रुपीज़ जो है वो उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो आई वुड हैव टू पे रुपीज़ 43.2 एक्स्ट्रा। 2 किससे हमने लिया था, जमशेद से, तो जमशेद को मुझे 43.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर मैं 12,000 रुपीज़ 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता हूं तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।